Hello everyone, welcome to Avipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, reasoning mentor at Avipedia, and we are going to discuss today calendar topic, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, देखिए क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आपके ऑल गवर्नमेंट एग्जाम जो कि पंजाब के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे आपका उसमें से सी सेट का क्यों ना एग्ज़ाम हो। ठीक है, आपके जो भी एग्ज़ाम है, जैसे आपका एसआई का एग्ज़ाम है, ठीक है, पटवारी का एग्ज़ाम है, या कोई भी आप एग्ज़ाम लेके चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें कि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उसके जो फर्दर कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं। कुछ एमसीक्यूज को भी इसमें डिस्कस करेंगे, कुछ मैं उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, कुछ उसमें जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट उसमें रहते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पंजाब के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, ठीक है, जैसे नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पुलिस एसआई, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, तो आप जो है इसको सभी को प्रिपेयर कर सकते हैं विद अस इन 4999। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी, आपको क्लासेस अवेलेबल होंगी। ठीक है, वीडियो कोर्स इसमें अवेलेबल होगा, वीडियो क्लासेस, और साथ ही साथ इसमें पीडीएफ नोट्स और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इन 4999। और साथ ही साथ अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर में आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आपको एक तो उसमें ईयर, ईयर के साथ में मंथ्स, मंथ्स के साथ में आपको वीक्स उसमें बताए जाते हैं, और वीक्स के साथ में डेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब मैं बेसिक से आपको बताऊंगा कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए आपको ईयर इसमें दो तरह के हैं। ईयर है एक तो ऑर्डिनरी ईयर, दूसरा है लीप ईयर। ठीक है, मंथ की अगर हम बात करें तो मंथ्स आपको देखने को मिलते हैं, एक तो 28 या 29 डेज के, तो जो कि फेब मंथ है, और 30 डेज और 31 डेज के। ठीक है, और वीक्स आपको वही मिलेंगे 7, और डेज आपके 7 दिन आगे। ठीक है, अब इसमें इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर में कितने हैं 365 डेज, और 365 डेज की अगर हम बात करें तो उसमें 52 वीक्स बनते हैं कंप्लीट, और एक एक्स्ट्रा डे बनता है, वन एक्स्ट्रा डे। जो ये एक्स्ट्रा डे है ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ऑड डे। ऑड डे क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑड डे होता है आपका डेज अदर देन वीक, या डेज अदर देन वीक्स। मैं इसको ऐसा कह लूँ, जैसे मान लीजिए अगर 30 डेज आए तो 30 डेज में क्या होगा, 4 वीक बन गए। ठीक है, 28 दिनों के 4 वीक बन गए, 2 दिन एक्स्ट्रा हैं तो 2 और डेज होंगे उसमें। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए 17 डेज हैं तो 2 वीक्स बन गए, 14 डेज के 2 वीक्स बन गए, और 3 दिन एक्स्ट्रा है तो 3 दिन जो होंगे वो आपके और डेज में आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होगा, आपका एक पूरा जो ऑर्डिनरी ईयर है जिसमें 365 डेज हैं उसमें 52 वीक्स होंगे और एक एक्स्ट्रा दिन होगा उसमें। ठीक है, लीप ईयर की अगर हम बात करें तो लीप ईयर क्या होगा, लीप ईयर में क्या होता है कि स्पेसिफिकली बात करें तो ये होता है आपका 365 डेज और 6 घंटे। ठीक है, 365 दिन 6 घंटे एक साल में होंगे, सेकेंड ईयर में भी 365 दिन 6 घंटे, थर्ड ईयर में भी 365 दिन 6 घंटे, और फोर्थ ईयर में भी क्या बनेगा 365 दिन 6 घंटे। अब देखो पहले साल में 6 घंटे, दूसरे साल में 6 घंटे, तीसरे में, चौथे में, तो चौथे में मिला के जब इनको देखेंगे तो क्या बनता है, ये 24 आवर्स बन जाते हैं। तो 24 आवर्स का मतलब क्या है, एक पूरा दिन। तो ये जो एक पूरा दिन बनता है ये कैलकुलेशन है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, वो 5 घंटे 6 घंटे वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते ऑर्डिनरी ईयर में, हम सीधा क्या करते हैं चौथे साल में इसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे कि 2024 इसमें फेबररी जो होगा, फेबररी मंथ में 28 डेज नहीं होगा, 29 डेज होंगे। ठीक है, तो लीप ईयर जो होता है हर 4 साल बाद आता है, और इसमें कितने डेज होते हैं 360 डेज,
और कितने वीक्स हुए, इसमें भी 52 वीक्स होंगे। अब क्योंकि इसमें एक दिन एक्स्ट्रा है तो इसमें आपको एक और दिन में, एक तो दिन हमें ऑड डे तो मिल ही चुका था एक ऑर्डिनरी ईयर में, इसमें आपको एक और मिल जाएगा, मतलब इसमें 2 ऑड डेज होंगे। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है इसमें कि कितने कितने ऑड डेज आपको ऑर्डिनरी में हैं, कितने लीप ईयर में मिल रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ऑर्डिनरी ईयर के बारे में कि ऑर्डिनरी ईयर जो आपका जिस डे से शुरू है, ठीक है, जिस डे से शुरू है, मान लीजिए उसका 1 जैन आपका मंडे को बन रहा है, ठीक है, तो उसका 31 दिसंबर भी क्या होगा, वो भी मंडे ही बनेगा, मतलब सेम डे से शुरू और सेम डे पे खत्म। अब लीप ईयर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, अगर 1 इसमें मंडे है तो 31 दिसंबर, क्योंकि एक दिन बढ़ चुका है तो ये क्या होगा, इसमें +1 डे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके नेक्स्ट डे होगा, मतलब यहाँ पे +1 डे बनेगा, मतलब ये ट्यूसडे पे खत्म होगा। ठीक है, तो ये चीज का भी आपने ध्यान रखना है इसमें। ये आ गया आपका ऑड डे के बारे में, कितने से कौन से जो है दिन से शुरू है, कौन से दिन पे खत्म है, और मैंने आपको बेसिक आपको चीजें बता दी। चलिए अब देखिए, जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि सेंचुरी, पूरे 100 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं। जैसे कि फर्स्ट 100 ईयर्स की हम बात करें तो पहले 100 सालों में अगर हम बात करें, इसमें 100 सालों में हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो हमें इसमें निकालना पड़ेगा कि कौन सा कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं, कितने लीप ईयर है, तभी बता पाएंगे, क्योंकि एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। 100 सालों में देखिए 100th ईयर जो है ये लीप ईयर नहीं है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, लीप ईयर की अगर मैं आपको डेफिनेशन देना चाहूं तो लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर जो भी ईयर, जैसे कि अगर मैं 2024 की बात करूं, ये 24 जो है लास्ट के 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। बट आपने ध्यान रखना है कि हर एक जो है साल जो कि 4 से डिवाइड हो रहा है वो लीप ईयर नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी 100th ईयर, इसको लीप ईयर नहीं माना जाए, इसको ऑर्डिनरी ईयर माना गया है। ठीक है, जो 400th ईयर है, 4th सेंचुरी में 400th ईयर है, ये लीप ईयर जरूर है, इसको माना गया है। ठीक है, ये पहले जो है इसमें कैलकुलेशन की गई थी तो उसमें जो है कैलेंडर की जो जितने भी आगे ये डेज बन रहे थे, ईयर्स बन रहे थे, उनको स्पेसिफाई करने, उनको बताने के लिए सही से जो फिट हो रहे थे वो इसी में बन रहे थे। ठीक है, ये प्री कैलकुलेटेड है। तो आपने क्या याद रखना कि 100th ईयर ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, और इसमें 100वां साल अगर लीप ईयर नहीं है तो कौन सा आएगा, 96th ईयर जो होगा वो लीप ईयर होगा। और अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 4 से, अगर 96 को 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, इसमें आएगा 24, ये जो होगा ये लीप ईयर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो मिलता है हमें लीप ईयर मिलता है। तो लीप ईयर कितने हुए, अगर मैं इसमें देखूं तो लीप ईयर बने इसमें 24। ठीक है, और 24 का अगर मैं इसमें डबल कर दूं तो कितने बनेंगे, 48 इसमें ऑड डेज बनेंगे 24 सालों में। और जो बच गए आपके 76 ईयर्स वो आपके ऑर्डिनरी हैं, तो उसमें एक ईयर में एक होगा, और इसमें अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 124, जो कि क्या बनता है, जो कि बनता है इसमें टोटल ऑड डेज। अब एक और चीज का ध्यान रखना है, इसको जरूरी नहीं है कि आप इसी के थ्रू करो, इसी मेथड से। जैसे कि मैंने इसमें 24 साल लीप ईयर निकाले तो उसका डबल कर दिया तो आपको उसके ऑड डेज मिल गए लीप ईयर्स के, और ऑर्डिनरी में एक ही है तो क्या होगा, एक साल में एक तो 76 में 76। ऐसा नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, 100 साल है तो 100 में क्या करना है, जितने लीप ईयर है उनको ऐड कर दो, 100 में 24 ऐड करने पे क्या बनेगा, 124, जो कि आपके कितने बनते हैं, ये टोटल ऑड डेज बन जाते हैं। ठीक है, ये टोटल ऑड डेज। जैसे मान लीजिए 10 साल है तो 10 सालों में क्या आएगा, एक आपका चौथा साल जो है लीप ईयर होगा, एक आपका 8th ईयर जो होगा लीप ईयर होगा। तो क्या करना है, 2 लीप ईयर है तो क्या करना है, 10 में 2 ऐड कर दो, 12 जो उसमें ऑड डेज होंगे। ठीक है, बट वो तो है ऑड डेज की बात, बट क्या करना है, फर्दर हमें ऑड डेज को उसमें से
क्योंकि 124 है तो 4 महीने से ऊपर बन गया ना टाइम, तो उसमें से भी हमें क्या करना है, हमें वीक्स को निकालना है और उसमें से जो फर्दर बच जाएगा हमारे पास एक्स्ट्रा वो चीज को देखना है। 124 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 से डिवाइड करने पे क्या बन रहा है, यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 5, ये 54 बन गया, 7 7 जा 49, ठीक है, क्या बच गया 5। ये जो यहाँ पे है ये बन रहे हैं वीक्स, तो ऑड डेज में वीक्स का कोई लेना देना नहीं है, वीक्स को छोड़ दो। हमें जो ऑड डेज इसमें देखने को मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि 100 सालों में, कंप्लीट 100 सालों में देखें तो 5 ही ऑड डे बनते हैं, ठीक है। पहले 100 साल में 5 बने, ठीक है, उसके नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें भी हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेंगे, उसके नेक्स्ट भी 5 मिलेंगे और उसके नेक्स्ट भी 5 मिलेंगे। तो हमें कैलकुलेशन देखनी है कि पहली सेंचुरी में कितने जो है ऑड डेज हैं, जो कि हमारे पास मिल रहे हैं 5, सेकंड सेंचुरी में कितने मिलते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपने याद रखना है इसमें कि किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए पहले 100 सालों में फर्स्ट सेंचुरी में कितने हैं, 5 ऑड डेज, और अगर मैं सेकंड सेंचुरी की बात करूं, दूसरे 100 साल मतलब 100 प्लस 100 कितने, 5 प्लस 5 10, तो 10 का मतलब है, 10 का मतलब है एक पूरा वीक और 3 जो है डेज इसमें बच जाते हैं, तो 3 ऑड डेज, ठीक है, याद रखना क्योंकि ये काम की चीज है। और नेक्स्ट अगर हम 100 सालों की बात करें, 300 सालों की, यहाँ पे एक्चुअली 100 नहीं आएगा, इसमें आएगा 200 ईयर्स, ये 300 और ये 400 ईयर, ठीक है, 4 सेंचुरी अलग बात है। तो इसमें क्या आएगा, ये यहाँ पे 300 सालों की अगर बात करें, 5 5 5 तो कितने होगा, 15, 15 का मतलब है एक ऑड डे होगा उसमें, सिर्फ एक। और अगर 400 सालों की बात करें तो पहले साल में 5, दूसरे साल में 5, तीसरे साल में 5, चौथे साल में 5, तो कितने हो गए 20। 20 तो हो गए, बट जो 400वां साल होगा, 400th ईयर अपने आप भी क्या है, एक लीप ईयर है, तो इसमें ऑलरेडी क्या होगा, एक दिन एक्स्ट्रा होगा, तो एक दिन एक्स्ट्रा हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितने आएंगे 21, और 21 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, इसमें आएंगे 0 ऑड डेज, तो मतलब इसमें कोई भी ऑड डे नहीं बनेगा 400वें साल में, ठीक है। और 400 के मल्टीपल्स, 400 के मल्टीपल्स आएंगे 800, 1200, ठीक है, 1600, 2000, तो इसमें भी क्या बनेगा, इसमें भी आपको कोई भी ऑड डे देखने को नहीं मिलेगा, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपने देखो क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको इसमें से पता चल गया कि कितने ऑड डेज हैं, साथ ही साथ देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि विच डे is the first day of century, day of a century, तो कौन सा डे बनेगा, ठीक है। और एक आएगा कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपने याद रखना है इसमें कि इसमें क्या चीज का यूज होगा, देखिए इसमें 0 आया था, तो आपने याद रखना है कि संडे को हम लेंगे 0, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6, ये हम नंबरिंग दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कौन सा बनेगा, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ये बन रहा है 5, 5 क्या बताता है, 5 बताता है फ्राइडे, तो लास्ट डे क्या बनेगा फ्राइडे। उसके बाद देखिए 3, 3 क्या बताता है वेडनेसडे, तो ये वेडनेसडे बताएगा। और उसके बाद देखिए एक क्या बता रहा है, एक बता रहा है मंडे, तो ये मंडे बन जाएगा। और 0 क्या बता रहा है, 0 बता रहा है संडे, तो ये बन रहा है लास्ट डे। अब लास्ट डे के बाद क्या होगा, एक सेंचुरी का लास्ट डे नेक्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे होगा, तो फ्राइडे के बाद क्या आएगा सैटरडे, सैटरडे बनेगा। वेडनेसडे के बाद क्या आएगा थर्सडे, और मंडे के बाद क्या आएगा ट्यूसडे, और संडे के बाद क्या आएगा मंडे, ठीक है। आपको ऐसा पूछा जाएगा कि विच डे कैन बी दी लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी या विच डे कैन बी दी फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी, तो आपको बस इसमें से यह ध्यान रखना है, एक मंडे ऐसा डे है जो कि लास्ट डे भी बनता है और फर्स्ट डे भी बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। देखिए ये मैंने आपको बता दिया, लास्ट डे फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी और लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, ये बनेगा फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे के बाद
वेडनेसडे, ठीक है, मंडे और संडे, और उसी तरह से यहाँ पे क्या, फ्राइडे के बाद सैटरडे, फिर थर्सडे, और मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, और संडे के बाद आएगा मंडे। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसमें, ठीक है। अब बात आती है कि हमें बताना है इसमें कि 400 सालों में कितनी बार जो है 29 फेब आई है, और 400 सालों में 29 डेट कितनी बार आई है। अब देखिए 29 फेब कब आएगी, जब लीप ईयर होगा। तो पहले 100 साल में लीप ईयर कितनी बार आया, 24 बार, क्योंकि 25वीं बार जो है 100वां साल जो होगा लीप ईयर नहीं होगा। अगले 100 साल में कितनी होगा, 24 बार, और अगले 100 साल में भी 24 बार, और अगले 100 साल में कितनी होगा, 400वां साल, क्योंकि लीप ईयर है तो क्या होगा, उसमें आएगा 25। जब इन सभी को सम करते हैं तो कितना बनता है, 97 टाइम्स, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इसमें देखें, हाउ मेनी टाइम्स द 29th डेट, अब 29 डेट तो हर एक मंथ में आती है, फेब को छोड़ के। फेब की कब आती है, फेब की आती है 4 साल में एक बार, मतलब 400 सालों में 97 टाइम, तो 97 तो टाइम हम इसमें लिख ही देते हैं। जो बाकी 11 महीने बचे उसमें तो एक एक बार आएगी, ठीक है, एक महीने में एक बार। तो क्या करना है, 400 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 4400। तो ये टोटल कितना बना, 4497 टाइम्स। ये इसका जो है बनेगा आंसर कि कितनी बार जो है 29th डेट आ रही है 400 सालों में, ठीक है। अब आगे देखिए, आपको यहाँ पे दिया गया है कि हमें एक स्पेसिफिक डे को फाइंड आउट करना है, कोई भी पर्टिकुलर डे है, ठीक है, किसी भी डेट को आ रहा है। तो उसमें देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, कोड्स को ध्यान रखना है। मंथ के कोड्स हैं 0, 3, 3, ठीक है, ये पहले 3, और लास्ट के दिन 0, 3, 5, और यहाँ पे 6, 1, 4, 6, 2, 5। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया उसी मैनर में याद रखो, पहले 3, लास्ट के 3, फिर इसके बाद 3, और नेक्स्ट 3, ये थोड़े मिलते जुलते हैं, आप याद रखोगे। फिर आपने लीप ईयर का ध्यान रखना है। लीप ईयर में क्या होगा, सिर्फ जैन और फेब मंथ में ही आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे मैं कोडिंग आपको बताता हूँ। ये 0 आ गया है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। और इधर क्या होगा, जैसे अगर मैं 0 मानता हूँ संडे को, तो संडे से पहले क्या है, एक एक कोड कम कर दो। संडे से पहले क्या आएगा, सैटरडे, सैटरडे का मतलब है 6, और 3 से पहले क्या आएगा, 2, तो यहाँ पे कर दो। ये सिर्फ इन्हीं में चेंज देखने को मिलेगा आपको लीप ईयर में, ठीक है। जैसे 2024 है, अगर हम आज की डेट की बात करें, जैसे 12 जैन है, तो 12 जैन को क्या होगा, हम उसमें डेट्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। अब इसमें देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है, इसमें कोड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो 400 के मल्टीपल है उनका कोड होगा 6, ठीक है। उससे आपने क्या करना है, 2 कम कर देना है नेक्स्ट में। तो यहाँ पे आएगा 4, उससे 2 कम कर दो नेक्स्ट में। यहाँ पे आएगा 2, उससे 2 कम कर दो नेक्स्ट में। यहाँ पे आएगा 0। और क्योंकि 2000 से 2099 ये भी आएगा, तो उसमें भी क्या आ रहा है, ये भी 400 का मल्टीपल है 2000, तो उसमें भी क्या करना है, इसमें भी आपने 6 करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें याद रखना है कि डे को कैसे फाइंड आउट करना है। तो डे को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, पहले इसमें डेट, फिर मंथ कोड, फिर ईयर, फिर सेंचुरी कोड, ठीक है। और इसी ईयर के साथ में आपने याद रखना है लीप ईयर। तो इनको हम यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम 12 जैन, जो कि आज की डेट है, आज है फ्राइडे, तो उसमें से हम इसके फाइंड आउट निकाल करके देखते हैं। 12 जैन 2024, तो ये है डेट, ठीक है, 12। फिर क्या करना है, जनवरी का मंथ कोड देखना है, क्योंकि लीप ईयर है तो हम क्या लेंगे 6, फिर 24, ये लास्ट के 2 डिजिट होंगे, ये ईयर है, तो इसमें हमें देखना है कि कितना बना, तो ये 24 इधर आ जाएगा। और लीप ईयर देखना है, तो 24 में कितने लीप ईयर, 4 से अगर डिवाइड करें तो 6, तो ये आ जाएगा 6। और आगे इसमें देखिए सेंचुरी कोड, क्योंकि 2000 से 2099 के बीच में है, तो ये देखो 2024 इसके बीच में आ रहा है, तो क्या कोड है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए 12 दिन है, तो 12 दिनों में कितने और डेज बने, इसमें बन गया आपका 1 वीक और 5 दिन एक्स्ट्रा, तो 5 यहाँ पे आ गए, ठीक है। सेकंड देखिए, इसमें हम वीक नहीं बना सकते, बट 24 में देखिए, 24 का क्या मतलब है 3, ठीक है। और अब मैं इसको ऐड करता हूं, देखिए 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 6, 15 6 21, मतलब इन सभी को ऐड कर 6 3 6 6, इन सभी को ऐड करके कितने बन रहे, 21 बन रहे। 21 मतलब 7 के मल्टीपल, जो भी 7 का मल्टीपल बनता है उसको जो है
कैंसिल कर दो, इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी ऑड डे नहीं मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 5, तो 5 हमें देखना है इसमें से, क्योंकि फर्दर हम इसमें वीक्स नहीं बना सकते। तो इसका मीनिंग है कि 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्राइडे, क्योंकि आज जो फ्राइडे है तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं इन कोड्स का यूज करके। अब देखिए आपको इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है ये, हमें बताना है कि विच डे ऑफ द वीक इज ऑन 20th जुलाई 2022। तो देखिए 20 ये आगे डेट, जुलाई का कोड अगर आप देखें तो जुलाई का कोड आपको यहाँ पे मिल रहा है, जुलाई का कोड है 6। ठीक है, तो 6, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 22 है, तो 22 ईयर आ गया। फिर उसके बाद लीप ईयर देखना है, तो अगर मैं 22 को डिवाइड करूंगा 4 से तो क्या आएगा, 4 5 से, ये 5 जो है आपका लीप ईयर है, तो ये 5 आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद करना है हमने कि ये किस सेंचुरी में फॉल करता है, तो 2000 से 2099 उसके बीच में फॉल कर रहा है, इसका मतलब है 6। अब देखिए इसमें बचते हैं, अगर हम वीक्स को देखें तो 2 वीक बन गए, 6 दिन एक्स्ट्रा, इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा, इसमें कितने बन रहे, ये हम ऐड कर दे 6 और 5 11, 11 का मतलब है 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, 4 दिन एक्स्ट्रा। अब इसमें देखिए 6 और 1 7, इसको कैंसिल कर दो, 6 और 4 10, 10 का मतलब है कि 1 वीक कंप्लीट और 3 दिन एक्स्ट्रा, जो 3 दिन तीसरा दिन बचता है, तो तीसरा का मतलब है संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, ठीक है, और वेडनेसडे 3। तो वेडनेसडे होगा इसका ऑप्शन सी, इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्वेश्चन को देखिए हम नेक्स्ट में यूज करते हैं। ये 1900 का टाइम मैंने लिया है और एक लीप ईयर भी लिया है। तो देखिए यहाँ पे 15th ऑफ अप्रैल है, तो मतलब 15 ये डेट आ गया। और उसके बाद क्या करना है, हमने अप्रैल मंथ का कोड देखना है। तो अप्रैल मंथ का कोड क्या है, 0336, तो ये 6 जो है इसका कोड है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, अप्रैल के बाद यहाँ पे 48 है, ये ईयर है, और उसके बाद हमें करना है लीप ईयर। तो 48 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, ये 12 जो होगा इसमें लीप ईयर बनेगा, 12 आ गया। और आगे देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें बताना है कि इसका सेंचुरी कोड क्या आएगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि 1900 जो है इसमें कोई भी कोड नहीं है, तो क्या आएगा इसका 0। अब देखिए 15 का मतलब है 1, 6 और 1 कितने बन गए, 7, कैंसिल कर दो। 48 को अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा, 42, 42 के बाद कितना बचता है इसमें, 7 से अगर डिवाइड करें, 7 6 42, इसमें कितने बच गए, इसमें 6 बच जाते हैं। ठीक है, तो ये 6 आ गए, और 7 और 5 12, 6 और 5 11, 11 का मतलब क्या है, 11 का मतलब है 4, 7 और 4 11, 4 का मतलब क्या है 4। देखिए मंडे संडे आपका 1 0 आ रहा है, मंडे 1 आ रहा है, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, और थर्सडे क्या आ रहा है, थर्सडे आ रहा है 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा इसमें, आई थिंक मेरे से इसमें गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पे, तो इसका थर्सडे इसका आंसर बनेगा। ठीक है, जो कि हमने इसमें से फाइंड आउट किया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। अब देखिए 26 ऑफ जैन 2020, अब जैन मंथ का क्योंकि डिफरेंट कोड है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको यूज किया है। देखिए 26 ऑफ जैन 2020 की अगर हम बात करें तो 26 ये डेट बन रही है। जैन मंथ का कोड क्या है, पहले हम 0 यूज करते थे, बट लीप ईयर के लिए क्या करना है, 6 यूज करना है। और 20 आपका ईयर है, और 20 ईयर में ही अगर हम देखें तो कितने लीप ईयर बन रहे हैं, 5 लीप ईयर बन रहे। और उसके बाद हमने सेंचुरी कोड 6 आ गया, और 26, ठीक है, 26 की अगर हम बात करें तो कितना बनेगा, यहाँ पे 5 और डेज आ गए। इसमें देखिए कितने हैं, इसमें कोई भी नहीं आएगा, बट इसमें देखिए यहाँ पे बनेंगे 6, और 6 और 5 11, 11 का मतलब है 4। ठीक है, तो देखिए 6 6 6 12, 12 4 16, 16 का मतलब क्या है, 2 और डेज, इनको ऐड करने पे बन रहे हैं 16, 16 का मतलब है 2 और, तो 5 और 2 कितने बन गए, 7। तो 7 क्या बनेगा, 7 का मतलब है कि अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसमें कोई भी चीज़ रिमाइंडर नहीं होगा, कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं होगा। इसका मीनिंग है कि ये जो आंसर बनेगा इसका संडे बनेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ चुके होंगे। और इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए, वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।